अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 बलूचिस्तान बोर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आई नो कि बहुत लंबा गैप आ गया है, लेकिन हम दूसरी चीज़ों में बिज़ी थे तो इस पे ध्यान नहीं दे सके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से चैप्टर 3 बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 9। ठीक है, तो सब चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्या है भाई? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स विच आर टू लार्ज और टू स्मॉल टू बी कन्वीनियंटली रिटन इन स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन। जो बहुत बड़े नंबर होते हैं, बहुत छोटे नंबर होते हैं, उनको कन्वीनियंटली जो है वो लिखने का जो तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। और उसे डिनोट कैसे करते हैं? उसको इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। इसको ये भी बोलते हैं ए एक्सपोनेंट n डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे कुछ अगर लिखा है इसका मतलब ए एक्सपोनेंट n। सही है, जिसमें ए क्या है हमारे पास? ए क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा होगा और 10 से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब 1 डिजिट में होगा ए। मतलब ए क्या होगा? 1 डिजिट में होगा, टू डिजिट में नहीं होगा, 9 तक होगा। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 9 तक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? कोई नंबर होगा जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। इससे ज़्यादा ठीक है कोई नंबर नहीं होगा। और n क्या होगा हमारे पास? ठीक है, अच्छा सॉरी, a क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, क्योंकि रियल ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और n क्या होगा? इंटीजर होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये n जो पावर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन a क्या होगा? रियल होगा, जो कि क्या होगा? 1 से लेकर 9 तक होगा। सही है, तो ये क्या होती है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? साइंटिफिक नोटेशन की। इसकी एग्जाम्पल क्या है? 5 इंटू 10 की पावर -11, जिसको मैं बोल सकती हूँ 5 एक्सपोनेंट -11, या 1.5 एक्सपोनेंट 12। देखें कि ये क्या है? माइनस में पावर और ये क्या है? प्लस में, क्योंकि n क्या है? टीचर है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और a क्या है? a क्या है भाई? a मतलब 1 से लेकर 9 तक का नंबर है, तो देखें इधर 5 है और इधर क्या है? 1 है। सही है, तो a के लिए हम क्या देखेंगे? डेसिमल से पहले वाला देखेंगे। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल क्या है? 5 के बाद है, तो शो करने की ज़रूरत नहीं है। 5.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे 1.5 है, इसका मतलब a क्या है? मेरे पास 1 है, जो कि क्या है? इन बिटवीन 1 to 9 ही है। सही है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से भी इसको समझ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमें करना क्या होता है कि अगर हम बेसिकली हमें यहाँ डेसिमल शिफ्ट करना होता है। ठीक है, डेसिमल शिफ्ट करके पावर असाइन करनी होती है। तो अगर हम राइट टू लेफ़्ट जो है वो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ़्ट टू राइट डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। अभी जब हम जो हैं वो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। अब जैसे मेरे पास ये एक नंबर गिवन है, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ है? इधर है, बिल्कुल एंड में। जब डेसिमल कहीं भी मौजूद नज़र ना आए तो उसका मतलब डेसिमल कहाँ है? सबसे एंड में। तो मुझे डेसिमल शिफ्ट करना है, कहाँ लेकर आना है? 1 के साथ, 1 से पहले लेकर आना है। डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से उठा के हमें काउंट करना पड़ेगा। एक ज़ीरो क्रॉस किया 1, दूसरा ज़ीरो क्रॉस किया 2, तीसरा ज़ीरो क्रॉस किया 3, चौथा ज़ीरो क्रॉस किया 4, पाँचवा ज़ीरो क्रॉस किया 5। तो 1.0 भी मैं लिख सकती हूँ और ख़ाली 1 भी लिख सकती हूँ, तो मैंने 1 लिख दिया। और क्योंकि मैंने 5 जो हैं वो डिजिट क्रॉस किए थे और मैं कहाँ जा रही थी? राइट टू लेफ़्ट जा रही थी, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही हूँ, तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, बात समझ में आई? जो भी पावर आएगी उसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर करके लिखना है हमें। ठीक है, होपफुली आप लोग को यहाँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। डेसिमल अगर कहीं नहीं है, इसका मतलब डेसिमल सबसे एंड में है। वहाँ से हमें क्या करना है? उसको जो है वो रोटेट करना है। तो एक डिजिट जो है, हम कहाँ जा रहे हैं? राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट मूव हो रहे हैं, तो हम काउंट करेंगे हमने कितने डिजिट जो हैं वो यहाँ पर क्रॉस किए हैं। तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, 1.0 भी लिख सकती हूँ, खाली 1 भी लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है, और क्योंकि 5 डिजिट क्रॉस किए हैं तो ऊपर 5 लगा दूंगी, और लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो उसको पॉजिटिव ही रहने दूँगी। ठीक है, अब नीचे वाले भी एक और एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे डेसिमल हमें दिख रहा है, यहाँ 7 के बाद है, मुझे कहाँ लेकर आना है? 4 के बाद लेकर आना है, क्योंकि ए क्या होगा हमारा? 1 से लेकर 9 तक कुछ होगा। 487 ए नहीं हो सकता। ठीक है, यानी डेसिमल को मुझे 4 के बाद लेकर आना है। तो 4 के बाद अगर मुझे डेसिमल को लेकर आना है तो कितने डिजिट क्रॉस होंगे? 1 2, 7 क्रॉस होगा और 8 क्रॉस होगा, 2 डिजिट क्रॉस होंगे। तो 4.876 तो लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लिखूंगी? 2, क्योंकि मैं यहाँ पे भी राइट टू लेफ़्ट जा रही हूँ, और पावर क्योंकि 2 डिजिट क्रॉस किए हैं तो पावर क्या होगी? 2 होगी। राइट टू लेफ़्ट जा रही हूँ तो पावर पॉजिटिव होगी। और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमें हर जगह ही लिखना है। जैसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, तो हर जगह हमें पावर 10 की ही लिखनी है। सही है, अब इधर आ जाएं।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिजिट है, सॉरी डेसिमल जो है वो है हमारे पास इधर, ठीक है। इस तरफ तो मैं कहीं मूव नहीं कर सकती, ज़ाहिर है मुझे इस तरफ ही लेके आना पड़ेगा, डेसिमल को 3 के बाद लेके आना पड़ेगा, 3 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ए मेरा क्या है 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो 3 के बाद मैं डेसिमल को लेकर आऊँगी। यानी कि हम कहाँ मूव हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो पावर क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। जितने भी हम डिजिट क्रॉस करेंगे जब इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। कितने डिजिट हमने क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, 3.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। क्योंकि मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ तो पावर क्या हो गई, -5 हो गई। और सारी पावर 10 की पावर में ही लिखनी है। और मुझे कहाँ तक जाना है, 3.71, मतलब 3 के बाद जो है पॉइंट लेके जाना है। क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या होगा 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। इधर भी मैं डेसिमल 4 के बाद क्यों लेकर आई, क्योंकि ए मेरा क्या हो सकता है 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। 487 नहीं हो सकता, खाली 4 हो सकता है, ठीक है। इधर भी मैं क्यों लेकर आई, क्योंकि ए मेरा क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम जो है बिल्कुल यहाँ तक हमने क्या किया, डेसिमल मूव किया। और यहाँ पे डेसिमल इसलिए शो नहीं किया क्योंकि 1.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट गए पावर पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट गए पावर पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट गए पावर नेगेटिव, ठीक है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये तो वो मेथड था जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जो कि सिंपल और इजी था। लेकिन जो आप लोग की बुक में मेथड दिया हुआ है हम उस तरह से भी आप लोगों को समझा देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल वही 487.6 की यहाँ पे ले लेती हूँ, सही है। इसमें बुक में कैसे कन्वर्ट किया है, सबसे पहले डेसिमल ख़त्म किया। आपको पता है डेसिमल ख़त्म करते हैं तो डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो एक ही नंबर है तो एक ज़ीरो लगा दिया, यानी 10 आ गया। डेसिमल ख़त्म हो गया, 4876 आ गया। 10 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो 10 की पावर 1 है। अब 10 क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर में, अगर ये मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, आपको पता है नेगेटिव हो जाएगी। ये सारी बेसिक जो है वो रूल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पावर यहाँ पे नीचे है, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अगर पावर नीचे नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या है पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गई। और पावर कुछ भी नहीं थी, इसका मतलब पावर क्या थी, 1 थी। अगर 2 होगी तो 2 यहाँ पे लिखा हुआ होता है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, मैंने 1 सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये ऊपर चले गया, -10 हो गया। अब क्या करना है, अभी कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 की जगह 1 लिखा और जितने 3 हैं उनकी जगह 0 लगा दिया, मतलब 1000 हो गया। 1000 से डिवाइड करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें, -1, 10 की पावर -1 एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। इसको 1000 डिवाइड करें तो 4.876 आ जाएगा। अब 1000 पे अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन जिस तरह ऊपर अप्लाई किया था अप्लाई करूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी जो है वो डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल क्या है एंड में। तो डेसिमल को मुझे 1 के बाद लेकर आना है, तो 1 2 3 डिजिट में क्रॉस करूँगी, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा, 1 हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 या 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3, मतलब ये मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ, ये इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा है तो भी क्या है, ठीक है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और 10 - 1 पहले से था तो वो लिख दिया, 4.876 एज इट इज़ लिख दिया। ये दोनों बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई तो 3 प्लस है और 1 माइनस है। 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 आ गया। ऊपर देखें इसका आंसर क्या है, 4876 एक्सपोनेंट 2, 4.876 एक्सपोनेंट 2, सेम आंसर है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, पहले क्या करो डेसिमल ख़त्म करो, फिर जो है उसको ऊपर लेके जाओ, उसके बाद फिर जितने डिजिट है उतना जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला काम करो, ठीक है। जैसे अगर 2 होते तो 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, 3 होते तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते, अब 4 थे तो 1000 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके उसको डेसिमल में लिखो, इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, फिर पावर्स को ऐड करो। इसी तरह डायरेक्ट ये लेफ्ट और राइट वाला जो है आप लोग अपने मतलब सही से लर्न कर लें कि राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो नेगेटिव होगा। और कहाँ लेके जाना है, एक नंबर के बाद लेके जाना है, क्योंकि ए हमारा 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, 2 डिजिट नहीं होंगे। इसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं। ये वाला जो है हमने सेम इधर किया, ये बुक के मेथड से क्या किया, सबसे पहले तो डेसिमल ख़त्म किया तो 1 आ गया उसके नीचे, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो लगा दिए, 7 ज़ीरो लगा दिए, ठीक है। क्योंकि अब डेसिमल ख़त्म हो गया तो ये इस नंबर से ज़ीरो पहले जो ज़ीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो मैंने डायरेक्ट 7 1 लिख दिया, ठीक है। होपफुल इतनी बातें आप लोग को समझ में आती होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसको हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल कहीं भी नहीं है, इसका मतलब लास्ट में, तो मुझे 1 के बाद लेके आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 एक्सपोनेंट 7। मैं डायरेक्ट 10 की पावर 7 भी लिख सकती थी, मैंने यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट 7 लिख दिया, कुछ भी लिख सकती हूँ, कोई मसला नहीं।
371 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये ऊपर लेके जाना है मुझे यहाँ पे पावर क्या, और ये पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। अब ऊपर ले जाके मैंने 1 गायब कर दिया। लिख भी सकती हूँ, गायब भी कर सकती हूँ, मर्जी है। जिस तरह मैंने कहा ये दोनों क्या है, बराबर है, इस तरह 1 एक्सपोनेंट 7 और इक्वल टू एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर 7 बराबर है। अब ये क्योंकि 3 है तो 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड किया 3.71 आ गया, और ये 100 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो डेसिमल इधर है तो 1 2, यानी 1 एक्सपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, तो मैंने डायरेक्ट 10 की पावर 2 लिख दिया, और 10 की पावर -7 ऑलरेडी था तो मैंने यहाँ लिख दिया। दोनों की बेस से में पावर ऐड कर दें, 2 - 7 क्या हो गया, -5 हो गया। ऊपर देखिए आंसर 3.71 एक्सपोनेंट -5, 3.71 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर है कि ये वाला तरीका फॉलो किया जाए, जो डायरेक्ट मेथड है, ज़्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी अगर बुक के मेथड से चलना है तो ये भी मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, और पार्ट नंबर 1 है उसका 7654000। इसमें डेसिमल कहीं भी नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 7 के बाद लेकर आना है। तो पहले मैं लिख देती हूँ 7.654 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। सबसे पहले देख लेते हैं पावर क्या होगा, नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ तो पावर मेरे पास क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। सही है। अब कितने डिजिट मैंने मूव किया ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है। कितने मैंने नंबर क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मैंने क्या किए, क्रॉस किए। 7 के साथ में पॉइंट लेकर आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, ये वो तरीका जो मैंने आप लोग को बताया कि राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जितने डिजिट हमने क्या किए डेसिमल मूव किया उसको काउंट करके पावर में लिखते हैं। सिंपल। ये स्टार्ट के 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बुक के मेथड से भी करके दिखा दूंगी, क्या आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे और लिख रही हूँ, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बुक के मेथड से कैसे होगा, पहले 0 0 पे हम साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 है, तो यानी समझिए हम डेसिमल जो है वो इधर 4 के पास लेकर आ गए, और 10 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। 1 एक्सपोनेंट 3, 1 2 3 यहाँ तक लेकर आ गई मैं। मुझे 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7654.0 10 की पावर 3, क्योंकि कितने डिजिट हमने ख़त्म कर दिए, 1 2 3 डिजिट हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही काम कर, ये ऊपर ही है तो उसको नीचे से ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें वही काम करना है जो अभी हमने एग्जाम्पल्स के लिए ऊपर किया था, क्योंकि कितने 4 हैं तो हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है और 1000 से ही मल्टीप्लाई करना है, और साथ एक्सपोनेंट 3 जो है वो लिख देंगे ऐसे ही। अच्छा, जब 1000 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 7.654, ये डिवाइड हो गया। अच्छा, इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगी तो कितने, ये डेसिमल इधर है, अगर नंबर क्रॉस करके 1 के पास डेसिमल लेकर आऊँगी तो 1 2 3 एंड 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एक 10 की पावर 3 ऑलरेडी इधर है। ठीक है, अभी ये 7.654 मैंने लिख दिया, और ये दोनों की बेस से में पावर सेट हो जाएंगी। 3 + 3 क्या हो गया, 6 हो गया। आप लोग देख सकते हैं 7.654 000 एक्सपोनेंट 6, 7.654 एक्सपोनेंट 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 000 मैंने लगाया हुआ है, 000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है डेसिमल के बाद अगर ज़ीरोज़ होते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर दरमियान में होंगे तो वैल्यू है, अगर नंबर के बिल्कुल एंड में है डेसिमल के बाद 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 7.654 मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंट 6। तो ये आंसर क्या है मेरा, सेम है। चाहे मैं डायरेक्ट मेथड से करूँ जो मैंने आप लोग को बताया, या फिर उस मेथड से करूँ जो हमें बुक में दिया हुआ है। सही है। पहले क्या करना है, बुक वाले मेथड में सबसे पहले 0 ख़त्म करने होंगे, फिर जो है वो अगर डिनोमिनेटर में पावर थी उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर में थी तो हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर जितने नंबर होंगे, जैसे 10 है तो 2 नंबर हैं तो 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई, 4 नंबर थे तो 1000 से डिवाइड 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया तो ये डेसिमल में आ गया। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, बेस सेम पावर ऐड कर दी, तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। ठीक है, पार्ट 2 में सबसे पहले हम जो डायरेक्ट मेथड है वो करते, सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें डेसिमल 3 के बाद लेकर आना है। सबसे पहले इसको ऐसे लिख दें, 10 की पावर। अब देख लें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। पावर होगी क्या, क्योंकि एक डिजिट मूव किया खाली, इधर से लेकर मैं सिर्फ इधर आई हूँ 3 के, तो क्या होगी, -1 होगी। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे मेथड से भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को ख़त्म करना पड़ेगा। डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 1 आ गया, और साथ 1 2 3 4 है। ठीक है, अच्छा अब 0 लिखने की इससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3 2 4 7।
ये क्या हो गया, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ, डेसिमल इधर है तो 1 2 3 4 यानी 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। मैं डायरेक्ट अगर इसको ऊपर लेके चली जाऊँ तो 3 2 4 7 10 की पावर नीचे 4 है, ऊपर जाके -4 हो जाएगी। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने ऑलरेडी ऊपर जो है समझा दिया है कि 1 एक्सपोनेंट -4 लिखूँ या खाली 10 की पावर -4 लिखूँ, एक ही बात है। अब क्योंकि ये 4 हैं तो हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। 4 7 डिवाइडेड बाई 1000 और 1000 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर -4 एज इट इज़ लिख देंगे। 1000 से डिवाइड किया तो ये आई है मेरे पास 3.247 और इसको जब कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 1 2 3। ठीक है, क्योंकि डेसिमल इधर है तो 1 2 3 0 क्रॉस किए तो हमारे पास 3 आ गया। ये क्या आ गया, -4 आ गया। 3.247 ये बेस सेम थी, पावर जेड हो गई, 3 -4 क्या हो गया, -1 हो गया। ये आंसर क्या है, 3.247 -1 3.247 एक्सपोनेंट -1, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बाकी सारे क्वेश्चन जो है हम डायरेक्ट वाले मेथड से ही करेंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें सबसे पहले तो डेसिमल 2 के बाद लेके जाना है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ 2.7। ठीक है, और 10 की पावर क्या होगी, नेगेटिव में होगी पॉजिटिव में होगी, क्योंकि हमें कहाँ से जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव में होगी। अब कितना नंबर होगा, 1 2 3 4 5 -5। सिंपल, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्रॉस करके मैं 2 के बाद डेसिमल को लेकर आ गई 2.7 एक्सपोनेंट 10 की पावर -5, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आई थी तो माइनस हो गया। सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। इसमें मुझे कहाँ लेकर आना है, 5 के बाद लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 5.67। अच्छा, इसमें भी मैं कहाँ से ला रही हूँ, लेफ़्ट टू राइट ला रही हूँ तो माइनस होगा। ला कितना रही हूँ, 1 2 3 4 डिजिट ला रही हूँ तो 4 -4 5.67 एक्सपोनेंट -4। अब इसमें हमें जो है वो इधर लाना है, क्योंकि ज़ीरो बीच में है तो मैं लिखूँगी। ठीक है, अच्छा अब हमें लाना किधर से है भाई, हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं। कितने डिजिट हम क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 तो 2 5.079 10 की पावर 2। इधर आ जाएँ तो 89 है तो 8.9 और आगे 2 9 है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्योंकि मैं जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव ही होगा, और एक नंबर सिर्फ क्रॉस कर रही हूँ तो 10 की पावर 1 लिख भी सकती हूँ, डायरेक्ट मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रिवर्स काम करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि कन्वर्ट करना है, जिस तरह हमने लास्ट वाले में किया था। लास्ट वाले में क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन था उस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब ज़ीरो बढ़ाना है इन शॉर्ट। ठीक है, डेसिमल को मूव करना है। अच्छा, यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब ये डेसिमल किस तरफ मूव होगा, जिस तरह के मैंने आपको बताया था, जब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो माइनस और राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो प्लस। इस तरह जब माइनस में गिवन है तो हम कहाँ मूव होंगे, राइट टू लेफ़्ट मूव होंगे, गिवन अगर हो तो, गिवन की बात हो रही है। और अगर प्लस में गिवन है तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव होंगे। ठीक है, ये गिवन की बात हो रही है, उल्टा सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हमें रिवर्स काम करना है तो उल्टा ही काम करना है बेसिकली। सही है, अब माइनस में गिवन है, माइनस में गिवन है तो यानी मुझे डेसिमल को किस तरफ लेके जाना है भाई, मुझे डेसिमल को लेके जाना है राइट टू लेफ़्ट। ये राइट पे, इधर से लेफ़्ट पे लेके जाना है मुझे। ठीक है, उल्टे हाथ पे। सबसे पहले मैं 196 एज इट इज़ लिख लूँगी, और 5 जो है मुझे लेके जाना है, तो ये एक डिजिट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। समझ आई मेरी बात। इधर था ना डेसिमल, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर गिवन हो हमें साइंटिफिक नोटेशन में तो उल्टा काम करेंगे। जैसे कि नेगेटिव में अगर पावर गिवन है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट। राइट से हम गए लेफ़्ट पे, 5 गिवन था तो 5 डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5। इसको आप इसमें वापस साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि अगर डेसिमल हम जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो उसकी पावर नेगेटिव है। कितने डिजिट मूव होंगे, 1 2 3 4 5, 1.96 एक्सपोनेंट -5। सेम रिवर्स करके चेक कर लेगा तो समझ में आ जाएगा कि सही काम किया है कि नहीं किया। इस पर आ जाते हैं। इसमें क्या है, पॉजिटिव है। अगर मुझे पावर पॉजिटिव गिवन है तो मुझे कहाँ जाना है भाई, लेफ़्ट टू राइट जाना है। सही है, अब ये लेफ़्ट 4
डेसिमल हटा दिया मैंने 6। यहाँ से अगर मैं डेसिमल स्टार्ट करना शुरू करूँ तो 1 डिजिट, 2 डिजिट 3 4 5 6 डेसिमल लगा के 0 आगे ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 2 3 1 2 3 4, मतलब डेसिमल के बाद 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंट कर लेते हैं अब। 6 डिजिट मतलब पावर 6 थी तो 6 डिजिट क्रॉस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं इसको रिवर्स करके चेक करूँगी मैंने सही किया है कि नहीं किया, तो रिवर्स में आ जाएगी। जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट मूव होता है तो पावर पॉजिटिव होती है, पावर पॉजिटिव है और डेसिमल कहीं भी नहीं, इसका मतलब एंड में है। तो यहाँ से हम डेसिमल लेके चले 1 2 3 4 5 6 4.23 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, हमेशा इसको कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको वापस जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके चेक करिएगा कि जो क्वेश्चन है वही सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस तरह करना ज़्यादा आसान है, इस तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अक्सर जो है वो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। और सेम वही जो जिस तरह बुक में जो है वो उसका मेथड गिवन था, इसका भी एक लंबा चौड़ा सा मेथड है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग उसको फॉलो ना करें, लेकिन अगर फिर भी आप लोग को उसको फॉलो करना है और उससे आंसर जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस उस मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊं। वैसे ये जो है बहुत इजी और सिंपल मेथड है। ठीक है, नेगेटिव में था ये मैंने लिख दिया, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चले गए और 1 से लेके चले तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट ला के, क्योंकि डेसिमल जब पॉइंट जब होगा तो उससे पहले 0 लगाना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद 0 लगाना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने ऐसे भी लिख के दिखा दिया और ऐसे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव में हमें कहाँ जाना है, राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, डेसिमल इधर से हटाऊँ तो राइट टू लेफ़्ट जाएँ और 7 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंट कर लो रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रिवर्स काउंट करें तो लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी, पावर नेगेटिव ही है। और कितने डिजिट क्रॉस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1.4 एक्सपोनेंट -7। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। इधर आ जाएं तो पॉजिटिव है तो लेफ़्ट टू राइट जाना है और 4 है तो 1 2 3 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आपको पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। रिवर्स करके देख लेंगे क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पावर पॉजिटिव है और डेसिमल कहीं भी नहीं, इसका मतलब लास्ट में। तो यहाँ से स्टार्ट करें, जंप करना 1 2 3 4, 3.5 एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब हम आए इसके पार्ट 5 पर। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में बताया था राइट टू लेफ़्ट जाना है। ठीक है, और उस तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लें और उस तरफ जाना है और 2 जाना है तो 1 और 2, सिंपल। काउंट कर लें 1 2, 7.235। अगर उल्टा हम मतलब रिवर्स करके देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में वापस कन्वर्ट करके तो हम जो है वो लेफ़्ट टू राइट आ रहे थे तो पावर नेगेटिव होनी चाहिए, पावर नेगेटिव। और कितने डिजिट आए, 1 2, 7.235 एक्सपोनेंट -2। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो और आप लोग को बुक के मेथड से करना हो सॉल्व, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें तो मैं आप लोग को बुक के मेथड से भी सॉल्व करवा के जो है वो क्वेश्चन लेक्चर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, वैसे ये मेथड बिल्कुल सही है, ज़्यादातर MCQs में आते हैं तो इस मेथड से करें तो ज़्यादा आसानी है। इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बेहतर है कि इसी मेथड से करें। लेकिन अगर फिर भी उस मेथड से करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।